नाही, त्याचं कारण काय? तुम्ही अखंड हिंदुस्थान वगैरे जे काय भाष्य करता त्यात मणिपूर येत नाही का? मेरा परिवार मध्ये मणिपूर येत नाही का? हा एक चिंतेचा विषय आहे. देशाचा पंतप्रधानपदी एक अशी व्यक्ती बसलेली आहे जिला गुजरातच्या पलीकडे देश दिसत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना उद्याच्या निवडणुकीत 2024 नंतर कायमस्वरूपी पाठवण्याचा निर्णय या देशाची जनता घेईल, कारण निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. देशाचा पंतप्रधानपदी एक अशी व्यक्ती बसलेली आहे जिला गुजरातच्या पलीकडे देश दिसत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना उद्याच्या निवडणुकीत 2024 नंतर कायमस्वरूपी गुजरातला पाठवण्याचा निर्णय या देशाची जनता घेईल, कारण निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. आणि काल राहुल गांधी मुंबईत आले. राहुल गांधीची यात्रा संपली धारावीत, कष्टकऱ्यांच्या गोरगरिबांच्या भागात. जी जागा मोदींचा मित्र उद्योगपती हडप करण्याच्या प्रयत्नामध्ये, त्या धारावीसाठी हजारो कोटीचं डील झालं आहे, जसे इलेक्ट्रॉल बॉन्डमध्ये झालं आहे. तिथे राहुल गांधीची यात्रा संपली आणि लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद त्या यात्रेला दिला. आज संध्याकाळी सभा शिवतीर्थावर आहे. देशभरातले इंडिया आघाडीचे नेते त्या यात्रेला येत आहेत. स्वतः उद्धव ठाकरे, माननीय शरद पवार जे महाराष्ट्रातले प्रमुख नेते आहेत देशातले, हे उपस्थित राहतील. त्याच्यामुळे आम्ही पूर्ण आशावादी आहोत की जे मणिपूरला गेले नाहीत, जे काश्मीरी पंडितांची वेदना समजून घ्यायला गेले नाहीत, ते ह्या वेळेला कायमचे गुजरातला जाऊन एखाद्या आश्रमात बसतील. सर हिंदी में जानना बताइए सर, जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा आपने कहा कि कंक्लूड धारावी में हुई है, उसी को लेके आज बीजेपी की तरफ से एक बुक का लॉन्च किया जा रहा है, जिसका जो शीर्ष है बुक का ये है कि कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता। कांग्रेस नहीं होती, ये बीजेपी बुक, कांग्रेस नहीं होती तो देश को आज़ादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती तो ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान में जो हमने प्रगति की है वो नहीं होती, कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों की समझ से ऊपर है, वो समझेंगे नहीं ये बात कभी, क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते, वो व्यापारियों का उद्योगपतियों का विचार करते हैं। और जिसका राजा व्यापारी होता है उनकी प्रजा भिखारी होती है। तो आज देश को भिखारी करने का काम बीजेपी कर रही है, तो उनको कांग्रेस या शिवसेना जैसे हमारी पार्टी है उनको समझ लेना चाहिए। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारी भूमिका, अगर बीजेपी न होती तो बहुत सी बातें होती। इस देश में दंगे नहीं होते, इस देश का रुपया मजबूत होता, इस देश की प्रतिष्ठा और बढ़ती, इस देश के ऊपर जो कर्ज है वो कम होता, इस देश में से जो लोग भाग गए हैं वो नहीं भागते। हाँ, जो घोटाला हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर राफेल तक वो नहीं होते। तो बीजेपी नहीं होती तो बहुत सी बातें होती। सर न्याय यात्रा का किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं आप आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव की भी घोषणा होती है? देखिए, न्याय यात्रा चुनाव के लिए नहीं निकाली गई थी। मैं जो राहुल गांधी जी को समझता हूँ या मानता हूँ, राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से। वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना। वो जागरूकता जरूर आई है। मैंने कल मुंबई में जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा, भीड़ देखी, मुझे लगा कि लोग अब बहुत जागरूक हो गए। अच्छा, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया है कि कविता को भी ईडी कस्टडी में भेजा है। उसी दौरान प्रधानमंत्री ईडी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि 0 टॉलरेंस जो क्रिमिनल गुनहगार लोग हैं, लॉटरी किंग जैसे, वो आपने देखा होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले, जिसके ऊपर ईडी की रेड्स हो गई है, उसका मतलब वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है ये लोगों के ऊपर। वो लोगों से जिसने हजारों करोड़ में चंदा लेकर
कार्रवाई रुकवाई है, ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री है, ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री है। ईडी तो उनकी गैंग की मेंबर है, वसूली गैंग की। ईडी वसूली गैंग की मेंबर है और नरेंद्र मोदी जी उनके सूत्रधार है। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जो ये 7,000 करोड़ का